नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड के छात्रों सावधान, सावधान इसलिए क्योंकि एक बड़ी साजिश शुरू हो गई है। इस साजिश के तहत आपको पहले बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में बांटा जाएगा। फिर आपको एक टूल किट के जरिए बीजेपी के छात्र, जेएमएम के छात्र, जेएलकेएम के छात्र, आजसू के छात्र बताया जाएगा। मैं इसकी शुरुआत बता देता हूं। आप देखिए, हजारीबाग से सीआईडी ने उस लड़के को पकड़ा जिस लड़के की ओएमआर सोशल मीडिया पर वायरल थी, सौरभ सुमन। लेकिन उस पर इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि वो एक आजसू नेता का बेटा है। वो आजसू नेता का बेटा रहे, बीजेपी नेता का बेटा रहे, जेएमएम नेता का बेटा रहे, वी डोंट केयर। उसने गड़बड़ी की है, वी केयर अबाउट दिस। एक टूल किट है, वो ज्यादा फोकस करेगा इस बात पर। एक टूल किट है जो आपके आंदोलन में बैठे लोगों के फोटो पीएम मोदी के साथ शेयर करेगा और बोलेगा कि ये देखिए ये बीजेपी वाले हैं। एक टूल किट है जो आपके आंदोलन में बैठे लोगों को की फोटो जयराम महतो के साथ शेयर करेगा कि ये जेल कैम्प वाले हैं। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकना चाहेंगे। कोई आपको जेल कैम्प का स्टूडेंट बताएगा, कोई आपको बीजेपी का स्टूडेंट बताएगा, कोई आपको जेएमएम का स्टूडेंट बताएगा, कोई आपको आजसू का स्टूडेंट बताएगा, लेकिन आप सिर्फ स्टूडेंट बने रहना। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अरे तुम तो एसटी कैटेगरी से हो, तुम्हारा हक थोड़ी खाया जाएगा, तुम हमारे अपने हो। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अरे ओबीसी वाले हो, तुम्हारे तो हम ही अपने हैं। लेकिन आप ना ओबीसी के छात्र बनना, ना एसटी के छात्र बनना, आप सिर्फ छात्र बने रहना। मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अरे मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं मोदी जी के पास जाऊंगा तुम्हारी बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि मोदी जी की पार्टी का शासन उड़ीसा में वायरल हो गया पेपर, हर व्हाट्सएप पर घूम रहा है। तो आप साफ कर देना कि ना हमें मोहब्बत मोदी जी से, ना हमें मोहब्बत हेमंत सोरेन से, ना हमें नफरत हेमंत सोरेन से, ना हमें नफरत मोदी जी से। हम छात्र हैं, हमें सिर्फ अपनी शिक्षा और अपने करियर से प्यार है। खैर, अब आते हैं सुमन सौरभ पर। भाई सौरभ सुमन को इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने परीक्षा में अनियमितता की। तो मैं अब एक और चीज आपके सामने पढ़ के बताता हूं, चूंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था को साफ करना बहुत जरूरी है। आपको भड़काया जाएगा, आपको बोला जाएगा अरे जेपीएससी पीटी तो कर दे रहे हैं, चलिए कैंसिल कर दे रहे हैं, तुम लोग जेएसएससी के लिए क्यों। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये लड़ाई जेपीएससी 14वीं की नहीं है, ये लड़ाई जेपीएससी 14वीं की है, ये लड़ाई 11वीं से 13वीं जेपीएससी की है, ये लड़ाई एफआरओ की है, ये लड़ाई एसीएफ की है, ये लड़ाई उत्पाद सिपाही की है, ये लड़ाई जेएसएससी सीजीएल की है, ये लड़ाई जो है उत्पाद सिपाही की भी है, ये लड़ाई पीजीटी माध्यमिक शिक्षक, ये लड़ाई लैब असिस्टेंट, ये लड़ाई जेई, ये लड़ाई सहायक आचार्य, ये लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई लेडी सुपरवाइजर की है। 2021 के बाद जितनी नियुक्तियां आई हैं, ये लड़ाई सबकी है, ये सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई इस पूरे व्यवस्था को पारदर्शी करने की है। भले मुझे टांग दिया जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे गोली मार दिया जाए, लेकिन आप पीछे मत हटना। कुछ लोग आएंगे ये बोलने के लिए, करे देखो मीडिया वाले ही आएंगे कि देखो भर्तिया ऐसा कर रहा है, वो उधर से भी है, वैसा कर रहा है। आप किसी के मत सुनना, आप अभिषेक भारती की नहीं सुनोगे, आप सिर्फ अपनी सुनोगे। आप वादा करोगे, आप सिर्फ अपनी सुनोगे। कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस डेटा को आप पढ़िए, समझिए। मैं डेटा आपको दे रहा हूं, नाम है, नाम के साथ मैं पढ़ के बता रहा हूं। राधा प्रेम किशोर, पूर्व विधायक जो अभी मौजूदा वित्त मंत्री हैं, उनके भाई हैं राधा कृष्ण किशोर के। ये सीबीआई की रिपोर्ट में है कि इनका इतिहास पेपर में 100 नंबर था, उसको 122 किया गया था। विनोद राम शांति देवी जो जेपीएससी की उस समय की सदस्य थी, ये पहली और दूसरी जेपीएससी से जुड़ा आंकड़ा बता रहा हूं। शांति देवी के ये भाई हैं, इनके 3 अलग अलग जो नंबर देने वाले, उन्होंने कहा था कि किसी ने 17 नंबर बढ़ाए, किसी ने 22 नंबर बढ़ाए, किसी ने 15 नंबर बढ़ाए। हरिशंकर सिंह मुंडा, ये नागेश जी थे, जेपीएससी के सदस्य थे, उनके भतीजे हैं। इसमें सीबीआई में कबूलनामा है कि इनके नंबर मुंडारी में 128 से 153 किया गया। रवि कुमार कुजूर, इनके नंबर को 106 से 126 किया गया। इंटरव्यू में इनके 70 में 170 अंक आए थे। मुकेश महतो जो सुदेश महतो के भाई हैं, इनका सामान्य अध्ययन में 45 अंक आया था, लेकिन इसको 127 किया गया। कुंदन कुमार सिंह जो गोपाल सिंह जेपीएससी के सदस्य थे, उनके बेटे हैं,
ओएमआर में मात्र इन्होंने 19 गोले भरे थे, 88 अंक इनका आया था, और लोक प्रशासन में इनको 85 नंबर को 187 नंबर किया गया था। मौसमी नागेश, ये नागेश की बेटी थी जो जेपीएससी के सदस्य थे, ओएमआर में मात्र 50 गोले भरे थे और बाद में इनका जो है 69 अंक आ गया था। इसी तरह सामान्य अध्ययन में भी इनको 119 अंक दिया गया था। कानूराम नाग जो अर्जुन मुंडा के पीए के जो है वो रिलेटिव हैं और खुद थे, ये सामान्य अध्ययन में इनको 83 में से 177 नंबर आया था, जबकि 83 दिखाए थे सीबीआई की रिपोर्ट में। ऐसे बहुत सारे हैं और सब रिलेटिव है किसी न किसी के, बहुत सारे नाम है हमारे पास। तो मेरा सवाल यह है कि सीबीआई की रिपोर्ट में सब कुछ शामिल हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, इन पर आज तक क्या एक्शन हुआ? तो अगर इन पर एक्शन नहीं हुआ, सुमन सौरभ को किस धारा के तहत आपने पकड़ा? सुमन सौरभ को पकड़ा, बहुत अच्छा किया, पकड़ना चाहिए, लेकिन इनको फिर क्यों छोड़ा? इनके तो प्रमोशन के लिए भी आपने अनुशंसा की थी और भारत मित्र ने खबर दिखाई तो उसके बाद आपने इनकी अनुशंसा को वापस ले लिया। आखिर इन लोगों पर कि कोई अगर बड़े लोगों का भाई है, विधायक मंत्री का भाई है, तो उसके लिए हत्या करना भी अलाउड है, पहली से दूसरी जेपीएससी में। और ये बीजेपी वाले किस मुंह से करते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? अरे इसमें तो कई आप ही के शासनकाल के हैं जी, तो आप किस मुंह से प्रदर्शन करने आएंगे? आप धरना पर बैठिए, बोलिए इनके ऊपर भी एक्शन हो, आप मांगिए धरना, बापू वाटिका में आप बैठिए, बीजेपी वाले बैठेंगे धरना पर, नहीं बैठेंगे जब तक गंगा में घुस करके क्रिया नहीं खाएंगे, स्टूडेंट इनके ऊपर यकीन नहीं करें। मांगिए, ये जो पहली दूसरी जेपीएससी वाले हैं इनकी भी गिरफ्तारी मांगिए, तो इनको तो प्रमोशन मिल रहा है, तब तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। उस समय कौन था मुख्यमंत्री, सत्ता में कौन था? इसका जवाब भी तो बीजेपी देगी। तो मैं छात्रों से अनुरोध कर रहा हूं, छात्रों तुम पीछे मत हटना, तुम इस एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म को जरूर करो। अगर आज तुम फॉरवर्ड हो गए, बैकवर्ड हो गए, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, महतो हो गए, संथाली हो गए, मुंडा हो गए, उरांव हो गए, तो समझ लो तुम्हारा आंदोलन गया, बंटाधार हुआ। और अगर आज तुम सिर्फ स्टूडेंट रहोगे, तो अभी तो देखो सिर्फ सौरभ सुमन की गिरफ्तारी हुई है, जितने जेपीएससी में बैठे हुए हैं इन सबको टांगा जाएगा, सबको टांगा जाएगा। ये बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, ना केंद्र सरकार से, ना राज्य सरकार से, तुम्हारी लड़ाई इन दीमकों से है जिन्होंने तुमको चाटा है। अगर दीमक सरकार में है तो भाई उनसे लड़ाई है, अगर सरकार क्लीन है कोई टेंशन की बात ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो हेमंत बाबू हो, बहुत क्लीन एंड क्लियर। और 2021 से लेकर के 2026 तक जेएसएससी जेपीएससी की जितनी परीक्षाएं हैं उन तमाम परीक्षाओं की जांच हो, और जांच क्या, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उन परीक्षाओं को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। जेएसएससी ने स्पोर्ट्स ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, एक जो है स्पेशली एबल्ड एक मित्र ने फोन किया मुझे दुमका से, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि सर आप ना इस रिक्वेस्ट को अपने चैनल पर जरूर डालिएगा। तो वो रिक्वेस्ट उन्होंने किया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और आप सोचिए कि झारखंड का छात्र कितना परेशान है, ये मैं आपको पढ़ के बता, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा है। और बहुत जेन्युइन उनकी डिमांड है, ऐसा नहीं कि कोई गलत डिमांड या खराब डिमांड है, बहुत जेन्युइन उनका कहना है कि मान्यवर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में खेल कोटा और पैरा खेल कोटा के अंतर्गत अब तक किन किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या रही, इसकी जानकारी आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस विषय पर भी ध्यान देने का कष्ट करें और खेल कोटा और पैरा खेल कोटा के अंतर्गत हुई नियुक्तियों और संबंधित कट ऑफ की जानकारी सार्वजनिक कराने के लिए आवश्यक पहल करने की कृपा करें। तो हम ये पहल कर रहे हैं। अब तक जेपीएससी और जेएसएससी ने जितनी भी परीक्षा की है, खेल कोटा से जिन अभ्यर्थियों का हुआ है उनके कट ऑफ का जिक्र आज तक नहीं किया। आखिर खेल कोटा में किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो किस राज्य का है और किस खेल से संबंधित है, ये जानने का अधिकार तो हमको है। तो ये जेएसएससी और जेपीएससी को ये जवाब देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभ्यर्थियों, छात्रों, तुम बिल्कुल मत टूटना। ऐसा नहीं कि जेपीएससी वाले अलग जेएसएससी वाले अलग, कि नहीं नहीं तुम तो मोदी जी के साथ हो यार, और तो हम तो इधर एसटी हैं और हम तो मुसलमान हैं। नहीं, आपको इस एजेंडा में तोड़ने की कोशिश हो रही है, मैं आपको बता दूं, आपको इस एजेंडा में तोड़ा जाएगा। एक बात क्लियर रखना है कि कोई पार्टी का झंडा नहीं,
एक बात क्लियर रखना कि कोई भी पार्टी वाले आएंगे तो आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा उन्हें। आपको एक बात क्लियर रखना होगा कि ये कतई राजनीति नहीं है, आपकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, आपकी लड़ाई सिस्टम से। तो कुल मिलाकर के जेपीएससी और जेएसएससी को जवाब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। 2021 से लेकर 2026 तक हर सवालों के जवाब, हर परीक्षा के में जितने सवाल उठे उन तमाम सवालों के जवाब। ये जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी है जिसका पेपर नहीं दिखाया जा रहा है, क्या खेल है आप जानते हैं। ये जो जेएसएससी सीजीएल एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आ रहा है, भले हाईकोर्ट में भी जो किया गया वो सबको पता है। तो कुल मिलाकर के ये बात याद रखिए कि छात्र नहीं टूटेगा, और जब जब छात्र बोला है हर किसी का सिंहासन डोला है, जवाब तो देना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।